हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सप्तदशो अध्याय। जलंधर की बर प्रार्थना से लक्ष्मी सहित विष्णु का उसके घर में निवास। सनत कुमार बोले, महाबली दैत्य शूल फरसे और पट्टे से लेकर भयभीत हुए देवताओं पर प्रहार करने लगे। तब दैत्यों के आयुध से मारे खाकर छिन्न भिन्न अंग वाले इंद्रादि देवता युद्ध से भागने लगे। इस प्रकार देवताओं को भागते देखकर विष्णु गरुड़ पर सवार हो शीघ्रता से रणभूमि की ओर चले। भक्तों को अभय देने वाले भगवान विष्णु उस समय चमचमाते हुए देदीप्यमान चक्र सुदर्शन को हाथ में धारण किए हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। महावीर युद्ध विशारद विष्णु शंख खड़ग गदा एवं सारंग धनुष धारण कर अनेक अस्त्रों से युक्त हो क्रोध से आग बबूला हो रहे थे। उन्होंने रणभूमि में पहुंचते ही सारंग धनुष चढ़ाकर ऐसा शब्द किया जिससे सारी त्रिलोकी पूर्ण हो गई। क्रोध में भरे हुए विष्णु ने अपने सारंग धनुष से ऐसे बाण छोड़े जिससे करोड़ों दैत्यों के सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार गरुड़ के पंखों के वेग से पीड़ित हुए दैत्यगण आकाश में पवन प्रेरित बादलों के समान चक्कर काटने लगे। तब जलंधर दैत्यों को गरुड़ के पंखों की आंधी में चक्कर काटते देखकर देवताओं को भय उत्पन्न कराते हुए देख महाक्रोध किया। दैत्यों को विष्णु के द्वारा मर्दित होते देख उसके होंठ फड़कने लगे। फिर वह बड़े वेग के साथ विष्णु से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उस दैत्य ने युद्ध स्थल में देवताओं तथा असुरों को भय उपजाने वाला ऐसा भयंकर शब्द किया जिससे सुनने वालों के कान विदीर्ण होकर बहरे हो गए। दैत्यों के उस भयंकर शब्द से सारा जगत व्याप्त हो गया और त्रिलोकी कंपित हो उठी। फिर तो बाणों से आकाश को पूर्ण करते हुए विष्णु तथा जलंधर में घमासान युद्ध होने लगा। देवों असुरों ऋषियों तथा सिद्धों को भी भय देने वाले विष्णु एवं जलंधर के उस युद्ध से सबको बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। विष्णु ने अपने बाण समूहों की परंपरा से दैत्य की छाती में एक बाण से प्रहार करते हुए उस दैत्य की ध्वजा छात्र तथा धनुष से काट डाला। इसी बीच उस दैत्य ने भी बड़ी शीघ्रता से गदा हाथ में ले कूद कर उस गदा से गरुड़ के सिर पर प्रहार किया और गरुड़ को पृथ्वी पर गिरा दिया। होंठों को क्रोध से फड़फड़ाते हुए उस दैत्य ने अपने चमचमाते हुए तीक्ष्ण धार वाले शूल से भगवान विष्णु की छाती पर भी प्रहार किया। तदंतर विष्णु ने हंसते हुए अपने खड्ग से उसकी गदा काट दी और सारंग धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसके द्वारा छोड़े गए बाणों से राक्षस पर प्रहार किया। इस प्रकार देवताओं के दुख को दूर करने वाले विष्णु क्रोध में भरकर अत्यंत तीक्ष्ण एवं भयदायक बाण से जलंधर दैत्य का पर शीघ्रता से प्रहार करने लगे। महाबली दैत्य ने विष्णु के बाणों को आता देखे अपने बाणों से उसे काट डाला और बड़ी शीघ्रता से विष्णु की छाती पर प्रहार किया। महाबाहु विष्णु ने भी असुर के द्वारा छोड़े गए सभी बाणों को तिल के समान काट दिया और सिंहनाद करने लगे। फिर क्रोध से कांपते हुए विष्णु ने जब दूसरा बाण संधान किया तभी महाबली उस दैत्य ने विष्णु के बाण काट डाले। तब वासुदेव विष्णु ने क्रोध में भरकर
उस राक्षस के विनाश के लिए पुनः धनुष पर बाण चढ़ाकर सिंहनाद किया। इधर महाबली दैत्येंद्र जलंधर भी क्रोध में भर होठों को चबाता हुआ अपने बाणों से विष्णु के उस सारंग धनुष को काट डाला। फिर देवताओं को भय देने वाला उग्र वीर्य महावीर वह दैत्य अपने तीक्ष्ण बाणों से मधुसूदन पर प्रहार करने लगा। लोक रक्षक भगवान विष्णु का धनुष जब राक्षस ने काट दिया तब उन्होंने दैत्यराज के विनाश के लिए अपनी गदा चलाई। जलती हुई अग्नि के समान लपलपाती हुई विष्णु के द्वारा चलाई गई अमोघ वह गदा बड़ी शीघ्रता से उस राक्षस के शरीर में लगी, किंतु उसके प्रहार से पुष्पमाला से आहत हुए मदोन्मत्त हाथी के समान वह दैत्य किंचन मात्र भी विचलित नहीं हुआ। तब देवताओं को भय उत्पन्न करने वाले रण दुर्मद उस जलंधर ने क्रोध में भरकर अग्नि के समान जलता हुआ अपना त्रिशूल विष्णु पर चलाया। विष्णु ने शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने नंदक नामक खड्ग से उस त्रिशूल को काट दिया। त्रिशूल के कट जाने से वह दैत्य बड़ा क्रुद्ध हो गया और झपट कर अपने दृढ़ मुष्टि से विष्णु पर प्रहार किया। महावीर विष्णु ने भी उसके मुष्टि प्रहार की कुछ परवाह न कर जलंधर के हृदय में अपनी दृढ़ मुष्टि से प्रहार किया। इस प्रकार जानुओं, बाहुओं एवं मुष्टियों के शब्दों से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए उन दोनों महावीरों का वायुयुद्ध होने लगा। इस प्रकार उस महाअसुर से बहुत देर तक युद्ध करते हुए विष्णु विस्मित हो गए और हे मुनि श्रेष्ठ कुछ खिन्न हो गए। फिर मायाविदों में श्रेष्ठ माया करने वाले विष्णु उस दैत्य पर प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में उस दैत्यराज से बोले। विष्णु बोले, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ तुम धन्य हो जो तुम इन श्रेष्ठ महाआयुधों से तनक भी भयभीत नहीं हुए। हमने अपने इन्हीं आयुधों से बड़े बड़े तेजस्वी रण दुर्मद वीर से वीर दैत्यों का वध कर मृत्यु के मुख से मैं पहुंचा दिया है। मैं तुमसे युद्ध कर प्रसन्न हो गया हूँ। मैंने समझ लिया कि तुम महान हो। तुम्हारे जैसा बहादुर योद्धा इस तुर्लोकी में मुझे आज तक दिखाई नहीं पड़ा। हे दैत्येंद्र, तुम्हारे इस पराक्रम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मन से जो वरदान चाहते हो उसे मांगो, चाहे वह अदेय ही क्यों न हो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। सनत कुमार बोले। इस प्रकार महामायावी विष्णु के वचन सुनकर महाबुद्धिमान जलंधर बोला, हे भाव के ज्ञाता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वरदान दीजिए। वह यह कि आप मेरी बहन महालक्ष्मी तथा अपने गणों के सहित मेरे घर में निवास कीजिए। सनत कुमार बोले। उस महादैत्य के इस प्रकार के वचन सुन कुछ खिन्न हो भगवान विष्णु कहने लगे, अच्छा ऐसा ही होगा। फिर विष्णु सभी देवताओं एवं महालक्ष्मी के साथ स्वर्ग से जलंधर के नगर में जाकर निवास करने लगे। फिर तो वह जलंधर
अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं के सहत प्रसन्न हो अपने घर में आकर निवास करने लगा। वह जलंधर देवताओं के अधिकार पर दानवों को नियुक्त कर बड़ी प्रसन्नता से पुनः पृथ्वी पर लौट आया। उसे सागर पुत्र जलंधर ने देव गंधर्व एवं सिद्धों के पास जो संचित रतन था उसे भी छीन लिया। इतना ही नहीं, उस महाबली दैत्य ने पाताल में जाकर महाबलवान निशंब दैत्य को वहां स्थापित कर शेषादि को पृथ्वी पर लाकर स्थापित किया। देव गंधर्व सिद्ध समूह सर्प राक्षस तथा मनुष्यों को अपने पुर में लाकर अपनी नागरिक प्रजा बनाया। इस प्रकार उसने तीनों लोकों पर अपना शासन चलाया। इस तरह उस जलंधर ने देवताओं को बस में कर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। जिस प्रकार पिता अपने और उस पुत्र की रक्षा करता है, उसके धर्म पूर्वक राज का शासन करते रहने पर ना तो कोई रोगी था, न दुखी, न दुर्बल और न दीन था। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सदस्य महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता में पंचम युद्ध खंड में जलंधर उद्योगाख्यान में विष्णु जलंधर नामक 17वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।